ये हमारे केंद्र के मान है, ये हमारे सम्मान है, ये हमारी आशाएं हैं और ये हमारी विजय का प्रतीक है, साथ विजय का प्रतीक है। और वे पंचलाइनों के साथ में हमारे जो साथी तबियत खराब हुई है उनकी स्वास्थ्य की जनसुनवाई को स्थगित करते हुए और तत्काल पांडाल से खड़े हो गए साथियों और खड़े होकर पीए को कहा कि चलो बंगले पर चलो, लोग बाग बहुत इंतजार देख रहे हैं, पहले उनकी बात सुनेंगे फिर बाद में यहाँ कर देखेंगे। साथियों प्रताप जी ने बहुत अच्छी तरह हमारी बातों को पहले भी सुना था, आज भी सुना है और उन्होंने अपनी पीड़ा भी जता दी थी। साथियों हमारे बीच में पीड़ा है वो भी जता दी है। पीड़ा में उनकी ये साथियों जो 2 मंत्री हमारे साथ लगे हुए है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। सही बात। तो हम चाहते हैं कि वो नहीं आते और हम कोई भीख मांगने जा नहीं रहे हैं। तो होता यही है कि किसी फैसले को सुलटारा करना पड़ता है, तो दोनों पार्टियों में से क्या है, आना जाना लगा रहता है। वो पार्टी मुंह छुपा रही है, कहीं ना कहीं मुंह छुपा रही है। तो हम अपनी जो टीम लेके जा रहे हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारे साथी जो है 5 साथी इस टीम में, 5 साथी उस टीम में जाएं और वहां पे उनके सर पे आंखों में आंखें डालकर बात करें कि भैया क्या चाहते हो, कहीं तो जवाब दो, हाँ करो या ना करो। और बात होती है कि हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि बीच में साथ छोड़ने वाली बात है। हाँ, ये सच कहते हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है, भयंकर लगी है। इससे पहले कि हम आदमखोर हो जाए, तुमको खा जाए कच्चा, उससे पहले हमारा निपटारा कर दो। नहीं, बिल्कुल दिमाग बनाया हुआ है। ये भूख होती है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ इंसान को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और भूख कभी मारनी नहीं चाहिए इंसान को, नहीं तो इंसान वही मर जाता है। मैं तो अपनी भूख जगा रहा हूँ कि सारी सी बात है कि जीत की भूख है, नहीं तो सीधी सी बात है आदमखोर होने में इसको कोई नहीं रहता। ये दूसरी बात कि पंखा सही हो गया भाई, डिस्टर्ब कर दिया इसमें। तो अपने वहां पे जाके करने, और वो कहेंगे अपने जोशी पड़ोसी जी कहेंगे कि भैया अनशन तोड़ दो, वहां भी कहना है तो भैया अनशन तोड़ने को भी रेडी है, लेकिन अनशन में क्या खाएंगे हम, या तो लाठी खाएंगे या गोली खाएंगे, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। तुम्हारे में ऐसा है कि भैया अपने दमनकारी नीति करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे ना। तो भैया सीधी सी बात है कि अब मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो बोलो वो करके दिखाओ, जो बोल के मुकर गया वो मर्द की औलाद ही नहीं है। तो अपने बात करो तो वो है। अब आप मुझसे मत पूछना कि भाई साहब आप लोग जो है सरकार बार बार पलटी क्यों मारती है, और वो किसकी औलाद है पता नहीं, वो है अपने मर्द की औलाद है तो भाई साहब पूरी अपनी करो। बार बार पलटी मारनी है, बार बार पलटी मार, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना सरकार बार बार बदल रही है। अरे कम से कम हाँ या ना बोलो, हाँ बोलो, अगर है तो फिर काय को आज कल परसों तरसों जो भी करना नक्की करो। अरे मैं तो कहता हूँ कि ना पता क्या है, मेरी नजरिया अलग नजर आए होती है कि ये शिप्रा पथ को तो क्या कर रखा है, जलियांवाला बाग बनाने के मूड में है। इनडायरेक्टली वहां से बस गोली नहीं चला सकते, बाकी कमी छोड़ी नहीं लाशें बिछाने की, कोई तरह से नहीं आ रहा। जो मतलब अपने को नहीं मांग रहे हैं लोग, उनको तो भैया रेवड़ियां बांटी जा रही है। यहाँ पे है ना कर्मिक, जो अपने कार्मिक बोलते हैं अपने कर्मचारी, कर्मिक को क्या है ना कर्मी समझ रहे हैं। कर्मी मतलब कीड़े मकोड़े, कोई परवाह नहीं है, यहाँ जी रहे हैं, मर रहे हैं, यहाँ पे सब हालत खराब हो रही है। और अभी हमने एक छोटा सा निर्णय लिया हमने, और फिर उसके लिए भी कहा है हमने कि सुबह सुबह जो तमाशा होता है सुबह और शाम के टाइम पे, कि सरकार की टीम आती है, मेडिकल टीम चेकअप करने के लिए। भाई क्यों तमाशा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी को परवाह नहीं है कुछ, कौन जी रहा है कौन मर रहा है यहाँ पर, तो तुम तमाशे के लिए और 4 एम्प्लॉय बेचारे गर्मी के अंदर आते हैं वहां पे, उनको भी देखने वाला होता है, उनको भी तरह सारा होता है, उनको भी तरह सारा होता है कि भाई साहब ऐसे ये है कर लो। हम मना किया, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो मैंने कहा सर आपको तंग नहीं करेंगे, आप जाके उनको बोल दो कि जब मुख्यमंत्री जो परवाह नहीं है तो प्रशासन का को टेंशन ले रहा है, आपको एक बार ही बुलाएंगे नब्ज चेक करने के लिए कि भैया जिंदा है कि मर गया। सरकार को यही चाहिए, मोटे चाहिए। और एक छोटी सी बात है,
ना कोई होता है कि एक वक्त आता है कई लोग हौसला हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं। तो जो लोग है ना ज्वाइन कर रहे हैं, भैया करो, आपको भी एक है ना बढ़िया सा मौका देते हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, सोच रहे हैं, उनको मैं एक कहूंगा कि आप भी है ना, आप भी संघर्ष का हिस्सा बनो। आप अगर ज्वाइन कर रहे हो, हिम्मत हार चुके हो, तो कम से कम लिख कर दे दो कि हमको लाभ नहीं चाहिए। फिर तो भैया आप हमारी बराबर की कैटेगरी में हो, है कि नहीं? लेकिन ना लाभ नहीं चाहिए। सबसे पहले यदि आप भी झूठन खाने के लिए आते हो ना, तो भाई उससे बड़ा जो गंदा इंसान कोई है ही नहीं। तो जो मैं पहले कहता हूँ कि भैया अगर जाओ ना, मर्द की औलाद हो, तो भैया जाके लाभ छोड़ दो सारे के सारे, कि हमको लिख के दे दो ऑप्शन फॉर्म में कि हमको लाभ नहीं चाहिए। कम से कम हमारा भी जल्दी फायदा होएगा कि भाई साहब ये ना जो जहाज में से चूहे भाग गए, कप्तान अभी बैठे हुए, एक नहीं यहाँ पे हजारों कप्तान बैठे हुए, चूहे तो कूद गए जहाज से डूबने से, और जहाज डूबेगा नहीं, जहाज पूरा करेगा, तार पार करेगा पूरा समुद्र। सरकार का भी फायदा हो जाएगा ऐसी चीजों से कि भैया छछुंदर से वो पहले भाग गए, जिन्होंने कही भाई उनको लाभ भी नहीं चाहिए, तो हमारा बोझ पड़ रहा था अरबों रुपए का, तो वो कम हो गया। सरकार के लिए अपने बोझ है, सरकार के लिए अपने बोझ है। खुद के जो होते हैं भत्ते बढ़ा लो, कुछ भी कर लो। अरे मेरे को सुनने में आया ये वाली चीज कि जो मुख्यमंत्री जी की टीम चलती है ना, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चलता है, 1-2 बंदे एक्स्ट्रा चलते हैं जिनका सेम ब्लड ग्रुप होता है मुख्यमंत्री जी से। यानी मुख्यमंत्री जी कुछ हो जाए ना, फटाफट एक बंदे का खून चूसो और मुख्यमंत्री जी को दे दो। और यहाँ हम 1000 लीटर से ऊपर, 1000 यूनिट से ऊपर दे चुके हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो वैल्यू नहीं है, और वहाँ उनके खून की एडवांस बुकिंग चलती है यहाँ पर। और यहाँ पे जो 2 महीने से अब पागल हो रहे हैं, भाई सही बात है, खून दिया, जान दे दी, परिवार का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया, और क्या चाहते हो भाई? अभी बोलने से पहले मैं सच्ची बताऊं यार, मैं इमोशनल बंदा हूँ। मैं बोलने से पहले मेरे को बात याद आ गई थी। मेरे को आज 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने, पूरे 2 महीने होने वाले हैं मेरे को परिवार से मिले हुए। मेरे 23 अप्रैल को आया था मैं, और आज देख लो होने वाले 2 महीने होने वाले हैं। हमारा कोई परिवार नहीं है क्या? अपने तो अपने यहाँ परिवार की बात करते हैं, सरकार का कोई परिवार नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, सरकार अपने को कीड़ा मकोड़ा समझती है और बोल देते हो भैया। कई बार कीड़े जहरीले भी होते हैं। छोटा सा कीड़ा आपके कान में घुस गया ना, तो वो वाली बात सोच लो। एक सरकार पहले भी घमंड में आई थी, घमंडी हाथी हुई थी, उसको सरकार को उसका जो रहता दिख गया था, रास्ता दिखा दिया। अब बात सेम टू सेम सिचुएशन हो रही है, सेम टू सेम सिचुएशन हो रही है कि 2018 के अंदर भी यहाँ द्रव्यवती योजना का उद्घाटन हो रहा था। तब जो एक मतवाली सरकार आई थी और यहाँ पर आकर उद्घाटन करने का टाइम था, जब यहाँ से घेराव की बात आई थी, तो उनका एक चेला चपाटा यहाँ पर आके बोला, अरे नई बात चल रही है फलाना ठिकाना, आप लोग है ना वहां पे मत आओ, प्रोटेस्ट करने मत आओ। और वो बात ये हुआ कि उद्घाटन हुआ और वो यहाँ से बात से मुकर के ना कोई बात हुई। सेम चीज हो रही है। जो पहले तमाशा हुआ था कि सिंधी कैंप में जो यहाँ पर उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ पे अपनी जो चेले चपाटे 2-3 भेजे थे यहाँ पर, की माहौल यहाँ बना दिया था कि हम यहाँ आ रहे हैं, और वो वहां से पिछली गली से निकल गए थे। ये सब क्या हो रहा है? या तो आप घमंड में हो तो आंख में आके मिला के बात करो, इधर तो आपका घमंड दिखाते हो, यहाँ पिछली गली से दम दबा के भाग जाते हो। क्या चल रहा है ये? तो जो घमंड का होता है, घमंडी का सर नीचा होता है। अगर आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि कभी आप मुख्यमंत्री हो और इस पद की गरिमा रखते हो, और एक बात हमेशा कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, बात अगर जारी हो तो ये हमारे सम्मान की बात नहीं है, ये आपके सम्मान की बात भी है। जो पिछली सरकार आई थी ना, आपके जो कागज के टुकड़ा जो साइन करके गए थे, ऑर्डर करके गए थे, उसको जमीन पे करके ऑर्डर कर दिया, काट दिया। क्या इज्जत रह गई आपकी? क्या इज्जत रह गई आपकी? हमारा तो, हम तो फिर भी लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आपके तो ऑर्डर को तो बाइकआउट कर दिया सरकार ने, आते ही फर्जी बना दिया कि ये लोग काहे का। और कुछ सुधार करने वाले हमेशा कहता हूँ कि जो अब बाबू अगर कोई गलती करते ना, छोटा मोटा हिसाब किताब की या कोई भी गलती, देखो मैं किसी ने बताया था कि गलती से गलती हो जाए उसको सब माफ है, लेकिन जानबूझ के गलती की जाए वो माफ नहीं की जाती।
तो बाबू से क्या होता है कि अपना तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने को डीडीओ के आहार वितरण अधिकारी के बराबर काम करना पड़ता है। वो तो सारा साइन करता है, हिसाब किताब सारा बाबू करता है। कोई गलती आ जाए तो डीडीओ की गलती नहीं मानी जाती, लिपि के त्रुटि मानी जाती है। और जब आदेश हुए थे पहले वाले, जिसको वसुंधरा राजे सरकार ने उसको काट दिया, तो वो किसकी गलती थी? वो उसका नाम रख दिया वेतन विसंगति, यानी कि जो अधिकारियों की गलती है तो वेतन विसंगति है, और जो बाबू करे तो लिपि की त्रुटि है। ये चीजें सुधारने वाली हैं। कोई विरोध नहीं करता, कोई डंडा नहीं करता, कोई उंगली नहीं करता, तो भाई साहब बस थोपे जाओ थोपे जाओ थोपे जाओ थोपे जाओ। तो मैं आखिरी बात को, पहली जो बात को दोबारा से कहता हूँ कि राज सिंह जी, निवेदन है कि जो कल टीम जाए उसमें हमारे 5-5 साथी भी भेजे जाए, और हमारे को कमजोर मत आंकना, कमजोर बिल्कुल मत आंकना। पक्की जान है, पक्की जान है, कोई भी नहीं मरेगा, कुछ भी नहीं होएगा। ऐसे आंदोलन 10 आंदोलन करने के लायक है, अभी भूखे प्यासे मर सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसी इतनी सस्ती जान थोड़ी है कि हम छोटी मोटी चीजों सरकार के लिए अपने जान दे देंगे। लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, सरकार जान लेने पे आ जाए तो आ जाए, हमारी जान ऐसे नहीं जाएगी, पक्की जान है। और रियल टीम है, इसमें से किसी भाई को पूछ लो। सच्ची वाली बात है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे को शायद चक्कर आते हैं। मैंने अभी बात बोला कि यार भाई एक बात नोटिस की कि क्या, मैं जब अपने खड़े होते हैं ना तब तो चक्कर आते हैं, और चलते फिरते हैं तब चक्कर नहीं आते, क्योंकि पड़े पड़े चीज को जंग लग जाता है। जो खड़ा होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो हम तो भैया चलते फिरते रहे, तो सीधी सी बात है। सरकार ने देखा, सरकार क्या हो रहा है, सरकार पर बढ़ाई हुई है ना, क्योंकि सरकार का काम रुका पड़ा है, बाबू बैठा हुआ है।